बृहस्पतिवार भगवान की जय। गुरुवार का पावन दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन की पूजा आराधना और व्रत कथा सुनने से असीम पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यही वह दिन है जो ज्ञान, बुद्धि, धन, वैभव, सौभाग्य और वैवाहिक सुख बरसाता है। इस दिन बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति के भीतर विवेक जगता है, घर में शांति समृद्धि का वास होता है, सोच सही दिशा पाती है, कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य भागते हैं और अविवाहितों के विवाह के द्वार खुलते हैं। आज बृहस्पतिवार का वह पावन दिन है। आइए हम सब मिलकर बृहस्पति देव की महिमा गाएं और उनकी चमत्कारिक कथा श्रवण करें। प्राचीन वर्ष में एक अत्यंत दानी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे प्रतिदिन गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की भरपूर सहायता करते, पर उनकी रानी को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न खुद दान करती, न भगवान का पूजन करती, बल्कि राजा को भी दान पुण्य से रोकती रहती थी। वह एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। तभी बृहस्पति देव साधु वेश में भिक्षा मांगने हुए महल में पहुँचे। रानी ने न केवल भिक्षा देने से इनकार किया, बल्कि क्रोध में भरकर बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से त्रस्त हो चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटा देता है। काश हमारा सारा वैभव नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। साधु ने शांत गंभीर स्वर में कहा, देवी, धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी टिकती है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को अन्न दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, गरीब कन्याओं के विवाह करवाओ। ऐसे पुण्य कर्मों से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में अमर हो जाएगा। पर रानी, इन स्वर्णित वचनों का कोई असर न हुआ। उन्होंने तुनक कर कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर किसी को बांटती फिरूं। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। हर बृहस्पतिवार को घर गोबर से लिपवाओ, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो और राजा को भी यही करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। हे भक्तजनों, रानी ने ठीक वैसे ही किया। मात्र 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा का सारा वैभव स्वाहा हो गया। महल खाली हो गए, भोजन के लिए तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ सभी मुझे जानते हैं, कोई छोटा काम नहीं कर पाऊंगा। कहकर राजा चल पड़े। परदेश में वे जंगल से लकड़ियाँ काटते, शहर में बेचते और किसी तरह गुजारा करते। इधर महल में रानी और दासी भूखमरी के दिन काटने लगी। एक बार तो 7 दिन तक अन्न का एक दाना भी नसीब न हुआ। रानी ने दासी से कहा, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, बड़ी धनवान है, जाओ उससे कुछ मांग लाओ। दासी गई। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, पर बहन चुप रही। दासी क्रोधित और दुखी लौट आई। जब कथा पूर्ण हुई, बहन स्वयं रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, मैं व्रत में थी, इसीलिए बोल न सकी। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी रोते रोते बोली, हम 7 दिन से भूखे हैं, एक दाना भी नहीं है। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जाओ घर में देखो, कहीं अनाज रखा होगा। रानी को विश्वास न हुआ, पर दासी ने जाकर देखा तो सचमुच एक घड़ा अनाज से भरा मिला। दोनों आश्चर्यचकित रह गई। दासी बोली,
जब भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत ही करते हैं, क्यों न बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ ले। रानी ने पूछा। बहन ने बताया, चना और गुड़ से भगवान विष्णु और केले की जड़ का पूजन करो, दीप जलाओ, कथा सुनो, पीला भोजन ग्रहण करो। बृहस्पति देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। 7 दिन बाद फिर बृहस्पतिवार आया। रानी और दासी ने घुड़साल से चना गुड़ लिया, पूजन किया, कथा सुनी, आरती उतारी, पर पीला भोजन कहाँ से लाए। दोनों घोर चिंता में डूब गई। पर जिसने सच्चे मन से व्रत रखा उसे बृहस्पति देव ने नहीं त्यागा। वे स्वयं साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और 2 थालों में सुगंधित पीला भोजन दासी के हाथों में थमा गए। दोनों ने भोजन करके धन्य हुई। इसके बाद वे हर बृहस्पतिवार श्रद्धा से व्रत करने लगी और शीघ्र ही उनके पास फिर से अपार धन संपत्ति लौट आई। पर रानी फिर पुरानी आदतों में आ गई। यह देख दासी ने टोका, रानी पहले भी यही आलस्य तुम्हारा सारा वैभव ले गया था, अब फिर वही गलती मत दोहराओ। इस धन को दान पुण्य, भूखों को भोजन और शुभ कार्यों में लगाओ, ताकि कुल का यश बढ़े, पितृ प्रसन्न हो और स्वर्ग मिले। रानी ने दासी की बात मानी और धन को पुण्य कार्यों में लगाने लगी। नगर में उसका यश दूर दूर तक ये फैल गया। एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, राजा कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। दोनों ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, राजा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। उधर परदेश में राजा लकड़ियाँ बेचकर दुखी जीवन काट रहे थे। एक दिन अत्यधिक व्याकुल होकर रोने लगे। तभी बृहस्पति देव फिर साधु वेश में प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में इतने दुखी क्यों हो। राजा ने रोते हुए सारी व्यथा सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी रानी ने मेरा अपमान किया था, इसीलिए यह दशा हुई। अब वे व्रत करने लगी है। तुम भी हर बृहस्पतिवार को चना गुड़ से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन करो, कथा सुनो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से अधिक वैभव मिलेगा। राजा बोले, महाराज, मुझे तो भोजन के बाद कुछ नहीं बचता है। पूजा का सामान कहाँ से लाऊं, कथा भी नहीं जानता। साधु बोले, संकल्प करो, प्रभु स्वयं राह बनाएंगे। अगले बृहस्पतिवार से तुम्हें लकड़ी का 2 गुण भली भांति भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और तुमने जो बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में मुझसे पूछा है वह इस प्रकार है, सुनो। साधु वेश में भगवान बृहस्पति देव उसे कहानी सुनाते हैं। बोले कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बेनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी कि उनके पिता ने देखा लिया और उससे कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो।
बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। बस जब लौट कर जौ बे रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती रहती है। वह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी कि हे माँ, आप प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया और तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्य हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर फिर शहर बेचने गया। उससे उस दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका किया करता था, पर वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा तो वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म में कौन से कर्म के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जिस आदमी को तुमने जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे तुरंत छोड़ दो। रानी का हार उस खूंटी पर लटका है। अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। रात्रि का यह स्वप्न देखकर राजा प्रांत काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। फिर उसे योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी को खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। अब अगर वे हमारी समृद्धि देखकर लौट जाए तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो दासी उन्हें भीतर ले आई। राजा ने क्रोधपूर्वक रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी बोली, हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद वो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आओ। घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, अरे हमारा आदमी मर गया और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई। राम राम कहता हुआ जीवित खड़ा हो गया। आगे राजा जाकर एक किसान के खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ गया। उसके जाते ही बैल पछड़कर खाकर गिर पड़े और
के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, पर बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहनबाजी की। दूसरे रोज प्रांत काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। इसलिए वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ में से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ाकर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन के में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी तरह पूर्ण होती है जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय। बोलिए।